नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर रहता है आपका सेकंड पॉलिनोमियल्स। इनके इन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। नंबर फर्स्ट टॉपिक रहता है आपका इंट्रोडक्शंस, जो पॉलिनोमियल्स है उनका इंट्रोडक्शंस, जनरल फॉर्म, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करने वाले हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इसको डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसको डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट टॉपिक होता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक जो आपका सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक्स आपके इंक्लूड्स हैं उन सबको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप क्लास 10th की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरे अंत तक जुड़े रहिए, और मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर करवा दूंगा। जितने भी मिनट का ये वीडियो रहता है आप पूरा अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक से जो भी आपके डाउट्स बनेंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे सबसे पहले पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले ही सबसे पहला टॉपिक लिया है इंट्रोडक्शंस का। तो पॉलिनोमियल्स होता है क्या है? पॉलिनोमियल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को, तो इसमें हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले छोटी सी चीज़, बहुत आपको 8 क्लास 7 क्लास या उससे बिलो क्लास में बता दी जाती है। ये होते हैं आपके वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है। ये होते हैं आपके कांस्टेंट, जो नंबर्स होते हैं रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, यानी कि ये जो नंबर होंगे जो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। अगर इनके कॉम्बिनेशंस को हम ऐसे लिख दें 3x, ये आपका हो गया, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -x² इंटू 3 कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा +3x²। यहाँ पे मैं और भी कोई नंबर ले सकता हूँ x इंटू वाई +4, तो ये हो जाएगा आपका xy+4। ये देखिए ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम से जानते हैं इनको। क्लियर? अब मैं यहाँ पे बात करूँगा जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस है, उसको बात कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है, 3x+4 ये मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे डिग्री ऑफ वेरिएबल्स चेक करेंगे, यानी x की पावर चेक करेंगे। तो x की पावर यहाँ पे है, ठीक है, 1, चूँकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कहाँ से बिलोंग करेगा? 1 बिलोंग्स करेगा आपका इंटीजर से। कहाँ से बिलोंग करेगा? इंटीजर से बिलोंग करेगा। और कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो अगर कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसकी पावर ऑफ वेरिएबल्स हो वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करे तो वो आपका कहलाएगा पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ x+1/√x, ये लिख दिया मैंने। अब बताओ यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, बट इस x की डिग्री है 1/2, जो कि कहाँ से बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है, चूंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। इतना क्लियर हुआ होगा? तो सिंपल सा है कि वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में हो। क्लियर? और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप ऐसे लिख लो y+1/y, आप बोलोगे कि यहाँ भी y की वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसको हम पहले सिंपल करेंगे, 1/y को लिखेंगे। अगर हम ऊपर न्यूमरेटर के फॉर्म में लेके जाएंगे तो y⁻⁻1, और यहाँ पे -1 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में बिलोंग नहीं कर रहे। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। इस तरह से, और मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि पॉलिनोमियल्स आपका क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 3x² + 4x + 1 ले लिया मैंने। क्लियर?
ये पॉलिनोमियल्स है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, मतलब जितनी भी जगह वेरिएबल्स है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, तो पावर ऑफ वेरिएबल्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स में बिलोंग करनी चाहिए। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। ये पॉलिनोमियल समझ में आ गया? अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, इन अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जनरल फॉर्म की। मैं बहुत डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे समझ पाएंगे तो ये समझिए कि आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। मैं यहाँ पे बात करता हूँ जनरल फॉर्म की। तो जनरल फॉर्म जो होती है, जब भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखते हैं या फिर पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं तो उसकी पावर ऑफ वेरिएबल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा ax टू दी पावर n, a1 कर लो, a2x टू दी पावर n माइनस 1, a3x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस a4x टू दी पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन an x टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ से अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, जो भी टर्म है आपका, उससे पावर क्या होगी, एक कम होगी, एक पावर कम होती जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसकी मैं बात करता हूँ, मैंने ये आपको पॉलिनोमियल्स बोला हुआ था। इसमें देखो x की पावर कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, और अगर यहाँ पे मैं कंसीडर करूँगा तो x टू दी पावर 0 कंसीडर कर सकता हूँ। तो 2 1 0, यहाँ भी देखो x पावर n से 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 लेस, तो n लेस 1 लेस 2 लेस 3 एंड लेस 4। क्लियर? तो ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। क्या होती है? जनरल फॉर्म। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल्स आपको इस तरह से दे दिया जाए, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ, ऐसे दे दिया जाए 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x प्लस 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, फिर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर 3x टू दी पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4, इस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये तो पॉलिनोमियल्स होता है। अब यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, ठीक, एक तो मैंने यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया आपका कि इंट्रोडक्शंस क्या है, वो डिस्कस कर लिया। सेकेंड यहाँ पे जनरल फॉर्म या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं पॉलिनोमियल्स, उसको डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को। चलिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का जब हम डिस्कस करते हैं तो पॉलिनोमियल्स को हम 2 वे टाइप से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स नंबर 1 होता है फर्स्ट ऑफ बेस्ड ऑन टर्म, जो टर्म होंगे उसके बेस पे। सेकेंड होता है बेस्ड ऑन डिग्री। 2 बेस पे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है आपकी कि टर्म के बेस पे, जैसे मान लो कि एक टर्म है, मैं चूंकि आपके जो क्लास में 10th में जो पूछा गया वो सिर्फ इस टॉपिक पे यहाँ पे आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बताए गए हैं बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन टर्म नहीं बताए गए हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि ये प्रीवियस क्लासेस जो थी आपकी, ठीक है, उनमें थे, जैसे कि 8 7, ठीक है, 9th बी में भी शायद है, ठीक है, मे भी, तो वहाँ पे डिस्कस किया। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। अगर मान लो आपने ऐसे लिख लिया 3x, यहाँ पे लिख लिया 2x स्क्वायर, इसमें टर्म कितना है 1, ये भी टर्म 1 है। टर्म की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। तो ये होते हैं आपके, ठीक है, चूंकि एक टर्म है तो यहाँ पे हम इनको बोल देंगे, ठीक है, यानी कि चूंकि नंबर ऑफ टर्म 1 है तो मोनोमियल, मोनोमियल्स। नंबर ऑफ टर्म 2 हैं जैसे कि ये, तो इसको बोलते हैं हम, ठीक है, बाइनोमियल।
बाइनोमियल, पॉलिनोमियल या मोनोमियल्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म 3 है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एक ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़्यादा ही ले रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। और नंबर ऑफ टर्म 4 है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक, ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स, यानी मोर देन 3, सीधा लिख दो यहाँ पे, मोर देन 3 टर्म, 3 टर्म, ये कहलाएंगे आपके पॉलिनोमियल। क्लियर? ये यहाँ पे पॉलिनोमियल। बेस्ड ऑन डिग्री की बात करते हैं, तो बेस्ड ऑन डिग्री मैं यहाँ पे बताऊंगा, चूंकि रीज़न ये है क्योंकि हम इसको डिटेल में समझेंगे और आपका ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, इसलिए बेस्ड ऑन डिग्री इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अच्छे से, तो डिग्री क्या होती है? सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आया, यहाँ पे वर्ड आया डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? देखो, डिग्री की डेफिनेशंस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल्स होगा उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 3x² + 6x + 4। इसकी डिग्री की अगर मैं बात करूँगा तो डिग्री देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 2, तो डिग्री 2। मैं यहाँ लिखता हूँ 3x + 9x⁵ + 6, ठीक है। इसकी मैं डिग्री की बात करूँगा तो हाईएस्ट पावर इस पे नहीं आना, फर्स्ट टर्म पे नहीं आना, जहाँ भी वेरिएबल मिले कितनी है? 5, तो डिग्री 5 होगी। तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल्स कॉल्ड डिग्री। अब चूंकि डिग्री डिस्कस कर ली, अब मैं इसको यहाँ पे टाइप ऑफ बताने वाला था, किस किस बेस पे? डिग्री के बेस पे। तो अब यहाँ पे टाइप देख लो, टाइप कौन से होंगे? टाइप्स की बात करता हूँ तो देखो 1 डिग्री, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3x - 8x - 2y3x, अब ध्यान से देखना, x की पावर 1 कंसीडर कर सकते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो डिग्री हो गई 1। और जब डिग्री 1 हो गई तो इनको बोलते हैं हम लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? यहाँ पे देखिए, डिग्री देखिए, यहाँ पे टर्म नहीं देखना है, टर्म 1 से ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे और ऐड कर देता 4, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म तो 2 हो गया देखो, लेकिन वेरिएबल की डिग्री 1 है तो ये लीनियर। यहाँ पे डिग्री देखो 2 है, यहाँ पे देखो डिग्री मैक्सिमम 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है। तो जब डिग्री 2 हो जाएगी आपकी तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ऐसे लिख लो, ये देखो डिग्री कितनी हो गई? 3, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये देखिए डिग्री हो गई 4, तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। और आपकी क्लास में सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक ही डिस्कस किए गए हैं क्लास 10th में। वो भी ये टॉपिक्स कभी कभी इंक्लूड किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा इंक्लूड है, ठीक है। अभी लास्ट जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसमें ये हटा भी दिया गया है, ठीक है। तो ये नहीं है आपका, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बाई क्वाड्रेटिक, फिर पेंटोनिक्स होता है, ठीक है, हेक्सोनिक्स, सेप्टोनिक्स, ठीक करके, ठीक इस तरह से चलता है आपका, ठीक है। तो चूंकि जैसी डिग्री बढ़ती जाती है वैसे इनके नेम भी जो चेंज होते रहते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया कि जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, देखो मैंने किस किस को डिस्कस कर लिया है। ये देखिए मैंने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस कर लिया, अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को भी मैंने अभी डिस्कस कर लिया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि जीरोज क्या होते हैं, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके ज़ीरोज़ होते क्या हैं आखिर में, और ज़ीरोज़ हम किनको बोलते हैं, ठीक है। तो उनको डिस्कस करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए लेट कर लो, लेट अ पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई एक पॉलिनोमियल पी एक्स है और उसकी वैल्यू है x
3x+9 ये वैल्यू है। तो इफ px इक्वल्स टू 0, ठीक है, px की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, एट x इक्वल्स टू a पर, x इक्वल्स टू a पर px की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा देन x इक्वल्स टू a इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल उसको उसका जीरोस हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने इसको px इक्वल्स टू 0 रखा और px की वैल्यू क्या है, ये 3x+9 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू, इसको मूव कराइए जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, -9, x इक्वल्स टू होगा -9/3 एंड x इक्वल्स टू यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, वो आ जाएगी 3 1 3, 3 3 9, ठीक है, तो x इक्वल्स टू -3 कितना आ गया, x इक्वल्स टू -3 आ गया। तो x इक्वल्स टू -3 इज द जीरोस ऑफ px, जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया px उसका जीरोस है। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 कर देते हैं और वहाँ से हम निकाल पाते हैं। चलिए, मैंने जीरोस को डिस्कस किया है, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल्स और लेके जीरोस को डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। देखिए कैसे, जीरोस, लेट px इक्वल्स टू x² -1, ये है, पुट करिए px इक्वल्स टू 0, तो px की वैल्यू इसके इक्वल है ना, अब इसकी जगह px की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² -1 इक्वल्स टू 0, x² इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू, चूंकि यहाँ पे क्या चढ़ा है आपका स्क्वायर, इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए इस तरफ लगा देते हैं रूट, जो नंबर होता है √1, और √1 की वैल्यू होती है +-1। अब चूंकि ये मैंने क्यों लिखा, चूंकि √1 का तो जो वैल्यू होगी वो 1 ही रहती है, लेकिन जब भी यहाँ पे डिग्री हो उसका मतलब उसके जीरोस, उस इसकी डिग्री कितनी है, देखो डिग्री की बात करेंगे 2, तो इसमें x की सॉल्व करने पे इसके जो जीरोस आएंगे वो 2 ही आएंगे, तो एक मैं यहाँ पे प्लस का 1 लूँगा, एक यहाँ पे माइनस का 1 लूँगा। अब एक चीज़ और देखिए, अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका जो स्क्वायर होगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ये किसी नंबर का स्क्वायर ही तो है ना, ये स्क्वायर है, ये इसके इक्वल है, तो इस नंबर की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव भी हो सकती है, मे बी नेगेटिव भी हो सकती है। तो उस बेस पे मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1, दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई और ये इसकी जीरोज हैं। अगर आप x इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, ये px, और x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे इसमें तब भी ये इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये आपके जीरोस कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक और डिस्कस कर लिया, आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आपका टॉपिक रहता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए ग्राफिकली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है वो इस तरह से होता है। देखो, जिस भी वेरिएबल पे बेस्ड है x, x डैश, y, y डैश। अगर मैं ध्यान सुनिए, जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करते हैं तो वो सेम एक्सेस को 2 पॉइंट पे कट करता है। कितने पॉइंट पे कट करता है? 2 पॉइंट पे। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि मान लीजिए कोई एक px जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि ax² लिखा है आपका यहाँ पे, ये तो जो ax² आपका लिखा हुआ है ये ax², यहाँ पे क्या होगा कि ये x एक्सिस को, चूंकि इसमें वेरिएबल क्या है x है सभी जगह पे, तो ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब है वो ऐसे कट कर करेगा इस तरह से। ये आपका px हो गया, इसका ग्राफ निकलता है और इसका ग्राफ जो होता है वो पैराबोला टाइप का होता है।
पैराबोला टाइप का होता है। और जैसे ये मैंने पैराबोला बताया है, ये आपको जो आपकी अपर क्लासेस होंगी 11 12, ठीक है, उसमें आपको ये डिस्कस किया जाएगा, इसके इक्वेशंस भी बहुत सारे डिस्कस किए जाएंगे। अब x इक्वस टू ए पर, और यहाँ पे x इक्वस टू माइनस ए, और यहाँ पे x इक्वस टू ए पे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस ओरिजिन पॉइंट से डिस्टिंक्ट डिस्टेंस है यहाँ पे, इधर भी है इधर भी है, यानी एक कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब ये यूनिट इक्वल है आपकी, ठीक है। इस कंडीशंस में क्या होगा कि जो रूट्स होते हैं आपके, ठीक है, वो क्या होते हैं कि हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट से उसको चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सा ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है उसका ग्राफ लगभग इस तरह से होता है, यू शेप में होता है, यानी कि पैराबोला टाइप में होता है। अब वो कहीं से भी होके पास हो सकता है एक ओरिजिन से होके पास हो रहा हो, दूसरा किसी अदर पॉइंट से होके पास हो रहा हो। तो ये यहाँ पे होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस। और पॉलिनोमियल्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में आपके कोई भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, पॉलिनोमियल्स तो कोई भी हो सकता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि अगर क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे तो आपका एक यू शेप यानी कि पैराबोला टाइप का यहाँ पे बनेगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पे एक बात और डिस्कस कर रहा हूँ, खासकर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँगा। तो क्वाड्रेटिक में देखो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले उसकी हम बात करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पी एक्स इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो सिर्फ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, क्योंकि वहाँ पे 0 नहीं, इक्वेट नहीं करते हैं उसको, क्योंकि इक्वेट कर देंगे इक्वेशन बन जाएगा आपका। बट यहाँ पे कंडीशंस होती है ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म अगर 0 हो गया तो वो उस एक्सेस को 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगा, ठीक है, और जब कट नहीं करेगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा नहीं आपका। ये कंडीशंस होती है। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि इसके जो रूट्स या जीरोस होंगे वो कितने होंगे। तो अभी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे, इस वाले के, क्योंकि डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट्स, ठीक है, जीरोस, एक अल्फा और दूसरा बीटा। और कॉफिशिएंट कौन से होते हैं इस इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, जैसे पी एक्स ये दिया आपका पॉलिनोमियल्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कॉफिशिएंट होते हैं आपके, कॉफिशिएंट होते हैं ए बी एंड सी, ये कॉफिशिएंट होते हैं। क्लियर। तो इन जीरोस का, इन कॉफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, दो रिलेशन मिलते हैं। एक तो मिलता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस के नाम से इनको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस कैसे रिलेट करेंगे, इसमें देखो सम ऑफ जीरोस होता है, इसमें जो आपका लीनियर का जो टर्म होता है बी, और ये जो आपका क्वाड्रेटिक नहीं डिग्री 2 का टर्म होता है ए, लेकिन इसके आगे क्या लग जाता है, निगेटिव मिल जाता है। तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। दूसरा एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब यही दो जीरोस हैं तो इनका प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है इसका जो कांस्टेंट टर्म होता है, कौन सा, सी टर्म, और एक्स स्क्वायर का जो टर्म होता है ये, तो ये आपका यहाँ पे एक रिलेशन बनता है। तो क्वाड्रेटिक में यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स के बीच दो रिलेशन बनते हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको इनको ही रिलेट करके दूसरी वैल्यूज पूछते हैं, लाइक ऐसे करके एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ठीक है। यहाँ पे
1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताओ। तो इतनी सारी चीज़ें पूछते हैं, लेकिन आपको क्या समझना है, आपको तो ये दो चीज़ें पता होंगी, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा, एक अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इन सभी को ऐसे टर्म में ब्रेक कर लो कि या तो अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म हो जाए, या फिर इन दोनों के टर्म हो जाएं, जिससे आप कंपेयर करके इनकी वैल्यूज़ ये जो आप फाइंड करेंगे उनको पुट कर दें और आंसर कर पाएँ। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं लास्ट टॉपिक इसी के जो आपके इसी में रहेगा, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक पे डिस्कस किया मैंने, क्लियर। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आ जाए जिसकी डिग्री 3 होगी तो उसको कैसे हम करेंगे, उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्यूबिक को कैसे डिस्कस करेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखो है वही रिलेशंस जिसकी हम बात कर रहे थे, रिलेशन आपके वही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक मतलब डिग्री 3, यहाँ पे सीधा लिख लो आप, डिग्री 3 होगी उसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका px इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होती है क्यूबिक। इसलिए क्योंकि डिग्री कितनी है, 3 है, ये क्यूबिक है आपका। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि इसमें भी देखो, अब चूंकि डिग्री, मैंने एक चीज़ बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3। लेट्स कर लो 3 जीरोस अल्फा, बीटा एंड एक और यहाँ पे जीरो ऐड कर लो गामा। मैंने यहाँ पे तीसरा जीरो यहाँ पे ऐड कर लिया कि अल्फा बीटा इंटू गामा होंगे, क्लियर। अब इनके कोफिशिएंट और इनके जो जीरोस हैं उनके बीच रिलेशंस, पहले तो यहाँ पे ये देखो, ये तो हो गए जीरोस आपके। कोफिशिएंट कौन से हैं आपके इसके, देखो कोफिशिएंट हैं आपके ए, बी, सी और डी, 4 कोफिशिएंट हैं। देखो ए, बी, सी और डी, 4 कोफिशिएंट हैं। इनका रिलेशन क्या होता है, पहला होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो मतलब कौन कौन से हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, 3 जीरोस हैं, इन तीनों का सम क्या होता है। तो इन तीनों का जो सम होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इन तीनों का अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो की जब हम बात करेंगे तो यहीं से शुरू करते हैं जहाँ से दिया है आपका, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में ये दोनों कंडीशंस में ये चीज़ आपका सेम रहता है। सेम कैसे रहता है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये वाला टर्म x² का टर्म, ठीक है, और क्यूब का टर्म, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं -b/a, वही रहता है आपका। लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया, अब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं करेंगे, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम्स, ठीक है। दो प्रोडक्ट यहाँ पे होगा ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, एक समय पे 2 जीरोस लेकर, जैसे कि अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये देखो 2 जीरो को ले लिया, इनके प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं, तो ये वैल्यू होती है c/a। या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है अपॉन x³ का कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट वर्ड आपको ऐड कर लेना है, मैंने ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू d/a। लेकिन यहाँ पे फिर से कंडीशंस, ये यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका, ये
दूसरा मैंने ये डिस्कस किया, एक मैंने ये डिस्कस किया। तो यहाँ पे 3 रिलेशंस बन जाते हैं आपके इस तरह से। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म और बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक की, क्योंकि अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और इन तीनों को जो हमने पढ़ा है, तो क्यों पढ़ा है, क्योंकि यूज़ भी अगर ये दिए हों या जीरोस दिए हैं तो क्या क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्वाड्रेटिक इफ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या बनेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपका बनेगा एक्स स्क्वायर, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो इसको अल्फ़ा बीटा यानी जीरोस को इस फॉर्म में रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे देखो इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा, चूँकि 3 है यहाँ पे 3 सिंबल ले लिए मैंने, ठीक है, आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, देखो एक्स क्यूब यानी पी एक्स, यानी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा वो एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा कॉमा गामा। ये देखिए, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यहाँ से बन जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, सबकी फॉर्म को डिस्कस कर लिया है। तो अगर यहाँ पे इक्वेशंस बनाना है तो इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर केवल पॉलिनोमियल बनाना है तो पी एक्स इक्वल्स टू, और यहाँ भी पी एक्स इक्वल्स टू रखेंगे और उनके कोफिशिएंट को अगर इस रिलेशन में लिख देंगे तो डेफिनेट ही आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आपके पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट थे वो तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब रहती है बात क्वेश्चंस की, इसके क्वेश्चंस क्या होंगे। तो क्वेश्चंस के लिए आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करिए, किसी भी बुक का अगर आप हो सके तो आप मुझे जो है मैं अपने फेसबुक पेज की या फिर ये कहूँगा कि इंस्टा आईडी, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन में क्या होता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज को वो मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसको कैसे करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है और किसी भी बुक से है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप NCERT पढ़िए, RD पढ़िए या RS अग्रवाल पढ़िए, कोई भी बुक हो आपकी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि चूंकि आपको समझ में आ जाए, इसके लिए आप अपने स्टैंडर्ड यानी कि जो क्लास 10th का चैप्टर है, टॉपिक है, तो उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस करिएगा, क्योंकि आपको भी तो समझ में आना जरूरी है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ देंगे, चलिए मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा और इसमें आपके लिए आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि आपके प्रिपरेशंस के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को मैंने जो डिस्कस किया है ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं ये डेफिनेट कहता हूँ कि ये आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं और चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।